RWA बांग्ला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। RWA फिर से आप सबके सामने आया है एक और टीचर को लेकर के, जो जाहिर सी बात है कि अगर इतना समय लगा है तो बहुत ही शानदार टीचर रहे होंगे। आपको मालूम है कि मैंने पिछले वीक का आपसे प्रॉमिस किया था, जब मृण्मय सर को जोड़ा था, कि इसी वीक में और टीचर्स को भी ले आऊँगा, पर मैं नहीं ला सका क्योंकि देखो बच्चों, बंगाल के टीचर्स हमें भी खोजने पड़ रहे हैं और उनका डेमो भी चेक दूसरे टीचर्स से करवाना पड़ रहा है जो बंगाल को समझते होंगे, बंगाली को समझते होंगे। लेकिन अभी हमने जिन टीचर्स को जोड़ा है उनका नाम है राजू साहा। आप लोग शायद उनको उतना नहीं पहचानते होंगे, पर मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं। वो वेस्ट बंगाल पीसीएस पढ़ाते हैं और वेस्ट बंगाल पीसीएस पढ़ाते हैं और वहां पर चाहे पॉलिटी की बात हो, चाहे ज्योग्राफी की बात हो, वो बहुत शानदार अध्यापक हैं। और अगर कोई उस लेवल का पढ़ाता है, और उस लेवल को मैं आपको देने जा रहा हूं, क्या सर इतना गहराई से पूछता है क्या जीडी में? नहीं, पर टीचर को पढ़ाना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। टीचर को फैक्ट्स जरूर पता होने चाहिए, टीचर को जीएस में बच्चों को सिखाना आना चाहिए, रटना बच्चों को ना पड़े, समझ में चीजें आए तो बहुत लंबे टाइम तक बच्चों के दिमाग में टिकती हैं। इसलिए हमने एक ऐसे टीचर को लेकर के आए हैं जो आपके दिल में उतर जाएगा जब वो क्लास लेगा। दूसरा बच्चों, आप रीजनिंग के टीचर के लिए लगातार हम लोगों से पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं भाई, रीजनिंग का टीचर, चूंकि ये हफ्ता भी अब आप देख रहे हैं कि आज मंगलवार हो चुका है और ये हफ्ते में अभी सैटरडे तक का समय है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि मैं सैटरडे से पहले रीजनिंग का टीचर ले आऊंगा। मैंने पिछली बार भी ये प्रॉमिस किया था, पर मैं नहीं ला पाया, मैं ये भी मानता हूं। पर अगर मैं दोबारा कर रहा हूं तो किसी बेस पे कर रहा हूं और कोशिश रहेगी पक्का कि इसी बार जब मैं अगली बार आऊं तो इसी हफ्ते दोबारा आऊं और उन रीजनिंग के टीचर को लेकर के आऊं साथ में। बहुत सारे रीजनिंग के टीचर्स ने अप्रोच भी किया हमें, पर अभी तक हम किसी को भी फाइनल नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे ने किया बंगाल से, उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि उनको भी RWA पे बड़ा भरोसा था कि यहां जुड़ जाएंगे तो एक लाइफ सिक्योरिटी हर एक टीचर को चाहिए होती है, और RWA के टीचर्स में होती है कि यहां अगर जुड़ रहे हैं तो फिर बहुत आसानी से टीचर जाता नहीं है, बहुत आसानी से नहीं जाता। उसको यहाँ का माहौल वो सब हम प्रोवाइड कराते हैं कि टीचर को जो एक सम्मान चाहिए वो RWA में हमेशा मिला है, हमेशा मिलता रहेगा। तो साथियों, रीजनिंग का टीचर इस सैटरडे तक हम फाइनल कर लेंगे और आप लोगों से मिलवा देंगे। आपकी रीजनिंग, अब आप कहो सर हम तो बहुत लेट हो गए हैं रीजनिंग में, चिंता मत करिए, रीजनिंग का सिलेबस उतना नहीं होता। मैथ्स का टीचर जल्दी चाहिए था, मैथ्स का सिलेबस ज्यादा होता है, ज्यादा क्लासेस लगती हैं, लेकिन रीजनिंग के लिए एसएससी जीडी की 50 क्लासेस बहुत हैं। तो मैथ्स जल्दी चाहिए था, तो मैथ्स जल्दी ऑलरेडी आ चुका है, तो रीजनिंग फिर भी मैथ्स से जल्दी खत्म हो जाएगी, तो इसलिए टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है जब हम खड़े हैं तो। ठीक है, चलिए अब बच्चों, मैं उन टीचर्स को भी बुलवाऊंगा जिनको मैं लेकर के आया हूं, आप उनकी बात भी सुनिएगा और हमने कोशिश करेंगे आज हम हिंदी में बात करें, क्योंकि उस दिन उन्होंने बंगाली में बात की और मेरे ऊपर से गई सारी बातें, है ना। बुरा मत मानना कि सर बंगाली की भाषा की वजह, भाई मैं उधर का होता तो मैं भी बंगाली में ही बात करता, पर मैं चाहता हूं क्योंकि हिंदी सब लोग समझते हैं बंगाल के। वो बात अलग है कि किसी को लिखनी आती है, नहीं आती है, बोलनी आती है, नहीं आती है, लेकिन समझते सब है बंगाल के बच्चे, इतना मुझे पता है, चाहे वो नॉर्थ बंगाल का हो, चाहे वो कहीं का भी बच्चा हो। तो ये जो सर हैं नॉर्थ बंगाल के बच्चे इन सर को अच्छे से जानते हैं, ये क्योंकि ऑफलाइन में ही पढ़ाया है भाई, है ना। चलिए अब मैं मिलवा दूं आप सब लोगों को, मिलवा दें बच्चों। हाँ, बंगाल की बुक के लिए भी बहुत सारे बच्चों का ये भी एक कमेंट है, सर बंगला में जो बुक है, बंगाली में जो बुक है जीडी की, बंगाली बुक्स एसएससी जीडी, हिंदी की तो हिंदी में रहेगी, 3 बुक्स बची, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस। बच्चों जीएस पे काम शुरू हो चुका है, ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है पूरी बंगाली में, ये भी कन्वर्ट हो चुकी है, बस अब इनकी प्रूफ रीडिंग चल रही है, जिसमें हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए उनकी प्रॉपर सेटिंग वेटिंग और ये सब करने में। हम चाह रहे थे कि 20 तक हम ले आएंगे, पर ये मैक्सिमम 25 तक जा सकता है, 25 को आप ऑर्डर कर पाओगे, ठीक है, 25 जुलाई, तो उस दिन आप ऑर्डर कर पाओगे। और मैं कोशिश करूंगा कि भाई इसमें जो 10 तारीख आएगी 10 अगस्त, उस दिन ऑफर भी दे सकूं, तब तक आपकी मार्केट में भी बुक पहुंच जाएगी, तो वहां भी आप इसको परचेज कर पाओगे। तो बंगाली मार्केट में जाने में तो हो सकता है भाई अगस्त भी आ जाए, है ना, तो इतना तो आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल भेजना भी 3-4 दिन का समय लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो बंगाली बच्चों ने काफी वेट किया है अपनी बुक्स के लिए, तो वो भी चिंता ना करें, वो भी आएगा। ठीक है,
चलिए अब मैं मिलवा दूं उन टीचर्स से जिनके लिए आप आए हैं। मृण्मय सर कैसा पढ़ा रहे हैं एक बार जरूर एसएससी जीडी के बच्चे बताएं कमेंट करके। दूसरा, रेलवे ग्रुप डी, और इनकी भी काफी अच्छी खासी डिमांड आ रही है, बंगाल पुलिस की, कोलकाता पुलिस की, ये और वहां के अलग अलग एग्जाम्स की। तो उन सब की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चिंता मत करिए। अब अगर बंगाल में उतरेंगे तो बस अभी तो टीम बनाने पर जोर देना कि अच्छी टीम बन जाए। जिस दिन अच्छी टीम, सारे टीचर्स इकट्ठे हो गए तो फिर सब कुछ चलेगा। सब कुछ यूट्यूब पे भी चलेगा, एप्लीकेशन में भी चलेगा, हर किसी का जिस चीज के भी आप लिए बैच कहोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कहेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं मैडम सर। चलिए ठीक है, बंगाल के बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार आरडब्ल्यूए को दिया है, क्योंकि बंगाली भाषा में जाने से हमें भी थोड़ा सा डर था, पता नहीं कितने बच्चे जुड़ेंगे, पर आपने इतनी जल्दी इस चैनल को यहाँ तक पहुंचाया है और मुझे उम्मीद है कि एसएससी जीडी का आते आते आप इसको 1 लाख पार करा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। ठीक है, और 1 लाख पे हम कोशिश भी करेंगे कि आपके बंगाल में आए, आप लोगों से मिलें, कुछ मीटअप वगैरह रखें। जितना जल्दी 1 लाख होगा उतना जल्दी आप लोगों के बीच में होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग, हाँ, अभी आपके देवाशीष सर से, जिन्होंने भरपूर कोशिश की है कि आपका ये चैनल बेहतरीन चैनल बने, मृण्मय सर को जोड़ना हो, या अब इन सर को लेकर के आए हैं तो आपके देवाशीष सर हैं। क्योंकि हमें तो भाई देखो बहुत ज्यादा लोग वैसे तो जानते हैं, पर बातें उतनी नहीं हो पाती क्योंकि कनेक्शन में उतने सारे लोग नहीं हैं। पर कुछ टाइम में बंगाल के हर टीचर शायद हमारे कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, देवाशीष सर, आप सर को बुला दीजिए और थोड़ा सा उनके बारे में फिर बताइएगा। जी नमस्कार सर। सर आइए। सर का नाम है राजू साहब, मिलिए सर से। सब लोग देख पा रहे होंगे उम्मीद है। कुछ लोग अगर कोई जानता है पहले से तो एक बार नाम लीजिए। मैथ बेस्ट, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप जीके बेस्ट कहोगे, अब ऐसे ही जीके बेस्ट कहोगे। सर को कोई जानता है क्या? राजू सर, हार्ट बना दिया बच्चों ने। राजू सर, मृण्मय सर बेस्ट, भाई ऐसे ही तो आरडब्ल्यू नहीं बनता, वो बच्चों का भरोसा है। मृण्मय सर बेस्ट टीचर, हाँ। बंगाली वर्जन बुक, हाँ बता दिया मैंने, कंबाइंड, हाँ कंबाइंड सारी बुक एक साथ लॉन्च होंगी। ठीक है, राजू सर नाम जानते हैं बच्चे, कुछ तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ये भी आ रहा है। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। तो जो जानते हैं वो लिखो भी कि कहां पढ़ाते थे। हाँ ठीक है, तो राजू सर, देवाशीष सर, राजू सर के बारे में थोड़ा सा आप बता दें, फिर राजू सर बताएंगे, राजू सर से बात करेंगे। वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि बच्चों को केवल काम की चीजें मिले। हाँ ओके सर जी। नमस्कार। तो যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আজকে তোমরা প্রথম রাজু স্যারকে দেখছো, স্যার অলরেডি এখনো পর্যন্ত আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন হয় সেখানে বিসিএস এর জন্য পড়ান, এবং আমাদের বাংলাতে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ইউপিএসসির জন্য পড়াশোনা করতো তাদেরকেও পড়াতেন। স্যারের পড়ানোর স্টাইল এবং পড়ানোর ধরন খুবই সহজ সরল, এবং এই দুটো সাবজেক্ট জিওগ্রাফি এবং পলিটি অনেকটাই কঠিন সাবজেক্ট অনেকের কাছে, তো এই দুটো সাবজেক্ট স্যার এত সহজ সরল ভাষায় বোঝান এবং এত সুন্দর রিলেটেবল এক্সাম্পল দিয়ে বোঝান, আমার মনে হয় তোমাদের প্রত্যেকেরই আপকামিং দিনে এই স্যার সকলের প্রিয় হয়ে উঠবে। তো স্যার খুবই সুন্দর পড়ান, এবং আমি চাইবো তোমরা যেরকম বিশ্বাস এখনো পর্যন্ত আরডব্লিউ এর প্রতি রেখেছো সেই বিশ্বাস রাখো, আমরা তোমাদের জন্য বেস্ট করব। এবারে আমি স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। স্যার नमस्कार एंड वेलकम टू आरडब्ल्यू बांग्ला। आपका स्वागत है राजू सर। हाँ सर, थैंक यू जी। বলবো তো আমার নাম হচ্ছে রাজু সাহা, আমার বাড়ি জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে, এবং বিগত 5 বছর ধরে তো বলতে পারো যে আমি হচ্ছে ইউপিএসসির জন্য, ইউপিএসসি বাংলার জন্য পড়িয়েছি, এট দ্য সেম টাইম আমি ডব্লিউবিসিএস এর জন্য পলিটি জিওগ্রাফি সাবজেক্টগুলো পড়িয়েছি। ঠিক আছে, তো আরডব্লিউ বাংলা নতুন হচ্ছে আরডব্লিউ অঙ্কিত স্যার, আমাদের সকলেই আমরা চিনি তাকে। তিনি হচ্ছে অনেক পরিশ্রম করে একটা বড় ইনস্টিটিউশন করেছে, স্পেসিফিক্যালি ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড যে স্টুডেন্টরা রয়েছে তাদের জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনস্টিটিউশন আমরা বলতে পারি। তো বাংলার স্টুডেন্টরা যাতে বাংলা ভার্সনে বেস্ট কোয়ান্টিটির বেস্ট কন্টেন্ট সুলভ মূল্যে পায় সেই দিকে আমাদের পুরো ঝোঁকটা থাকবে। এবং শুধু এটা না যে আমরা কন্টেন্ট দেবো, আমাদের মেন লক্ষ্য থাকবে যেই সব বাচ্চারা এক্সামের জন্য প্রস্তুত করছে, ওয়ান ডে এক্সামের জন্য, স্পেসিফিক্যালি ইট মে বি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এক্সামিনেশন, আর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের যেসব সরকারি চাকরিগুলো হবে, যেমনটা সরকার বলেছে 1 লক্ষ চাকরি দেবে এই বছরের মধ্যে, আমাদের চেষ্টা থাকবে
ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে যত ইনস্টিটিউট রয়েছে আমাদের ইনস্টিটিউশন থেকে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট বেরোবে, এবং যতটা সম্ভব সবচেয়ে বেশি ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্টে স্টুডেন্টরা যাতে আমাদের ইনস্টিটিউশন থেকে পাস করবে। এবং সেই কারণের জন্য অঙ্কিত স্যারকে বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে দেবাশিস স্যার যে রয়েছে, তিনি আমাকে এই ইনস্টিটিউশনের মধ্যে নিয়েছেন, তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং একটা জিনিস তোমরা সকলেই লক্ষ্য করবে, আমাদের এই যখন এই কোর টিচারদের টিমটা যখন নিয়োগ করা হচ্ছে, তো আমাদের নিয়োগ করা যখন হচ্ছে পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলকে ঘোরা হচ্ছে। আগে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে কোন, ঠিক আছে, তো এখন আমাদের মেন ফোকাস যেটা আছে যে আমাদের উত্তরবঙ্গ থেকেও টিচার আছে, মানে এক কথায় বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের যে একদম কর্নার থেকে টিচার তুলে নেওয়া হচ্ছে। যেমন মিনময় স্যার রয়েছে, ম্যাথে হচ্ছে বেস্ট টিচার, একইভাবে ঠিক আছে অনেক ভালো ভালো টিচাররা রয়েছে। তো আমাদের চেষ্টা থাকবে তোমরা সকলেই আমার ক্লাসটা করবে, অন্য স্যারের ক্লাস যেমন করছো, আশা করি আমাকেও বুঝবে। আমি যে জিনিসগুলো করবো যতটা সিম্পলিফাইড ওয়েতে করানো যায় ততটা সিম্পলিফাইড ওয়েতে করাবো। এবং তোমাদেরকে আমার তরফ থেকে উইথ রেসপেক্ট টু পলিটি অ্যান্ড জিওগ্রাফি এটা কনফার্মেশন দিচ্ছি, শুধুমাত্র অ্যাসুরেন্স দিচ্ছি তেমন ব্যাপার না, आई एम कन्फर्मिंग दिस मैटर। सर आपके लिए बच्चों का सवाल है कि आप क्या इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेते हैं? सर इकोनॉमिक्स जेटा আছে, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया था डब्ल्यूबीसीएस के लिए, ठीक है, अगर सर मुझे बोले तो जरूर कराऊंगा। सर बोल रहे हैं आपको, सर बोल दो देवाशीष सर। सर আপনাকে বলতে বলছি। सर सर बोल रहे हैं, सर बोले तो पढ़ा देंगे, तो सर बोल लो इनको कि हाँ सर, पढ़ाना है हाँ आपको। सर, हाँ हाँ आपको सर इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। ठीक है। हाँ सर को दे दो माइक। हाँ। सर अब तो बोल दिया सर ने। हाँ हाँ सर, ठीक है सर। हाँ तो सर इकोनॉमिक्स भी अच्छा पढ़ाते हैं और वहाँ पढ़ाया भी है इन्होंने, तो इकोनॉमिक्स वाली टेंशन भी आप मत लीजिए। पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। और देखिए बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि साइंस टीचर चेंज कर दो। एक बच्चे का मैसेज लगातार आ रहा है जिसका नाम है प्रकाश करके। तो चिंता मत करिए बच्चे, थोड़ा सा समय और दे दीजिए उनको, वो बहुत मेहनती टीचर हैं। एक दिन आप उनका नाम लेते नजर आओगे। आपको नहीं पता पर जो आरडब्ल्यू में आज बहुत फेमस टीचर हैं साइंस के, वो भी पहले उनके लिए भी बच्चे ऐसे ही बोलते थे, सर उनको चेंज कर दो, उनको चेंज कर दो। आज वो इतना बड़ा नाम है। तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, बहुत मेहनती टीचर हैं और आपका विश्वास एक दिन जरूर जीतेंगे और आप खुद ही कहोगे कि साइंस टीचर यही चाहिए, ठीक है। चिंता मत करिए आप। हाँ राजू साहब सर, आप आरडब्ल्यू के साथ जुड़े हैं और हमें लगता है कि आप भी बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ काम करना चाहोगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा आरडब्ल्यू के साथ काम करके। मैं अश्योर करता हूं आपको भी किसी चीज की कोई टेंशन, कोई कमी हम नहीं होने देंगे। एक बार अगर कोई टीचर आरडब्ल्यू के साथ जुड़ता है तो फिर वो बहुत 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 मन से वो जुड़ता है और बहुत ऊपर हम उनको लेकर के जाते हैं हर चीज से। भले ही चाहे आप बात करें नेम फेम में, दूसरा होता है पैसा, तो सैलरी भी धीरे धीरे बहुत अच्छी आपकी पहुंच जाएगी, तो आप वो भी चिंता मत करिए। ऑन स्क्रीन कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं ऑन स्क्रीन की, ऑफ स्क्रीन तो मेरी आपसे बात नहीं हुई, तो देवाशीष सर की बात हुई है। तो जो आपको जो भी मतलब ऐसा लगेगा कभी भी कि भाई आरडब्ल्यू में ये मुझे सर थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, तो आप जरूर बताइएगा, हम उस दिक्कत को दूर करेंगे, ठीक है। पर एक बार आप आरडब्ल्यू के साथ जुड़ो, यहाँ का माहौल देखो और कभी आरडब्ल्यू आप ऑफिस भी आओ, विजिट भी करो, आपको बड़ा मजा आएगा, है ना। चलिए, विद्यासागर बैच के लिए भी हमारी लगातार बच्चों की डिमांड चल रही है। एक फ्री बैच हमने बोला हुआ है, फाउंडेशन बैच। कुछ बच्चे पुलिस बैच की बात कर रहे हैं, तो हम वो पुलिस बैच भी शुरू करेंगे और एक फाउंडेशन बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो भी चलेगा। बस रीजनिंग का टीचर और जुड़ जाने दीजिए, फिर सारी क्लास भली भांति चलेंगी, है ना। चलिए, तो बहुत सही राजू सर, बहुत स्वागत है आपका, बहुत उम्मीदें हैं बच्चों को आपसे। बस इतनी मेरी आपसे कहना है कि आप जो है उतना ही पढ़, क्योंकि आप पीएससी पढ़ाते हैं, वेस्ट बंगाल का पीएससी पढ़ाते रहे हैं, तो पॉलिटी ज्योग्राफी तो गहराई की कोई कमी नहीं होगी आपके पास, डेप्थ की कोई कमी नहीं है, लेकिन उतना आप देखें कि एसएससी जीडी में कितना जरूरी है और उतना ही पढ़ाएं। आप हिंदी के टीचर्स को भी पढ़ाते हुए देखें कि वो कैसा पढ़ाते हैं, वो कितना कितना पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से चलेंगे तो बच्चों को आप बहुत पसंद आओगे, है ना सर। हाँ सर, ठीक है सर, अभी देवाशीष सर को माइक दे दीजिएगा एक बार। हाँ देवाशीष सर। हाँ सर। सर तो जुड़ गए हैं आरडब्ल्यू के साथ और मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म तक आप जोड़े रखोगे सर के साथ, कोई समस्या उनको नहीं आने दोगे। हाँ सर, है ना। हाँ सर। तो इनकी पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की क्लास हो, इकोनॉमिक्स की हो, हमें सब चाहिए होंगी, ठीक है। और कोशिश करिएगा, सर से बोलिएगा, मैं तो अभी बोलना भूल गया, क्योंकि हम
हिंदी में 35 से 40 क्लास पॉलिटी में लेते हैं तो उतनी क्लासेस सफिशिएंट होती है, बहुत ज्यादा भी हाँ। बच्चों को नहीं घेरना है ना, क्योंकि हाँ 10 सर, का हाँ तो स्टैटिक आता है, एक हम्म, क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पॉलिटी के बच्चों को आते हैं। हाँ सर, तो सर से बात हुआ तो सर ने उतने बोला था कि क्वेश्चंस के लिए 35-40 क्लासेस मोर देन सफिशिएंट है। और ज्योग्राफी भी कोशिश करें सर 40 क्लासेस के अंदर खत्म करें। और एक इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स 20-25 क्लासेस में, 25 क्लासेस में भी अच्छे से कराया जा सकता है। तो सर को अगर ये लिमिटेशंस बता देंगे तो सर फिर उस दायरे में रह करके काम करेंगे बच्चों के लिए। और फिर कैसे बेहतर कंटेंट दिया जा सकता है, देखिए पढ़ाने को एक टीचर 400 क्लासेस में भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाए, लेकिन टीचर तो वही है ना जो एग्जाम के हिसाब से कम क्लासेस में अपना पूरा कंटेंट फंसा दे एग्जाम में। हाँ सर, वो है हमारी पहचान। तो वही सर आपको देवाशीष सर, राजू सर को बताना है, ओके ठीक है। और शुरुआत की क्लासेस बच्चों आप जरूर राजू सर को समय दीजिए, और हमें लगता है कि आप शुरुआत से ही उनको बहुत पसंद करने लग जाएंगे। अगर नहीं भी पसंद आते, मुझे नहीं पता कि आएंगे या नहीं आएंगे, पर एक क्लास लेने के बाद दूसरी क्लास का वेट जरूर करें, तब 2 क्लासेस या 3 क्लासेस देखने के बाद ही सर को जज करें, उससे एक क्लास में जज मत करिएगा प्लीज, ठीक है। देवाशीष सर, सर को हाँ बता सर, दीजिएगा शुरुआत में बच्चों के साथ सिलेबस वगैरह ये सब डिस्कशन करना है, हाँ सर, कितनी किस टॉपिक से क्या कुछ कितने क्वेश्चंस आते हैं ये सब डिस्कशन करना है। उसके बाद वो फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। और बच्चों को आदत होती है संविधान सभा से पढ़ने की, तो पॉलिटी की अगर शुरुआत करें तो संविधान सभा से करें, तो ओके वो एक बेहतर चीज होती है बच्चों के लिए, है ठीक ना। है सर, ठीक है सर, ठीक है, चलिए ठीक है सर, बहुत थैंक सही। यू और सर, बच्चों नमस्कार सर। आप लोगों की कुछ और हमसे डिमांड हो, कुछ और हमसे मांग हो, आप उसको रखिए, हम लोग जरूर उसको पूरा करेंगे। और आज कौन जुड़ने वाला है, बंगाल के टीचर्स देख रहे होंगे, उनको मेरा नमस्कार।